यानी 500 साल पहले एक गरीब अमीर से पहले जन्नत में दाखिल होगा। ये बहुत बड़ी बात। टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, हिकारत से नादान क्या देखते हो, गरीबी मोहम्मद के घर में पड़ी है, मेरे घर का सामान क्या देखते हो। कोई भी एक अगर सच्चा मुसलमान है, अगर वो आशिक नबी है, अपने नबी से मोहब्बत रखता है, तो उनके तरीके पे ही चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं चीफ रिपोर्टर फैज़ी पक्की खबर, अभी टीम पक्की खबर। आज यौम पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है 12 रबीउल अव्वल, और आज के दिन को कितना ख़ास तरीके से मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है, माना जाता है। और आज के दिन की जो इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज जाले खानकाह साबिया के इमाम खतीब हैं आतिफ खान साहब। इनसे जानना चाहेंगे, इस मौके पर मिलना चाहेंगे और देश को और लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। और सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पक्की खबर और चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो पूरे उम्मत मुसलमान को मेरी तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी का तो खुलूस अंदाज में मुबारकबाद देता हूँ। आज का जो दिन है सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे जहान के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत वाला दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 571 ईस्वी में 20 अप्रैल को रसूल अकरम हमारे नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और उनके तशरीफ़ आवरी से ही समझ लीजिए कि कायनात में अमन व शांति छा गई। नहीं तो आपके विलादत से पहले के जो माहौल थे, जो दिन उनके जन्म से पहले समझना चाहें जी, उनके जन्म से पहले के जो माहौल थे वो काफ़ी पेचीदा माहौल थे। लोग काले गोरे के साथ नहीं बैठते थे, ऐसा माहौल था। बेटियों को जिंदा दरगोर करते, कहीं ना कहीं भेदभाव काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भेदभाव था। हमारे नबी जब पैदा हुए तो काले को सीने से लगाया और बेवाओं से निकाह किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में सिर्फ हज़रत आयशा को छोड़कर जितनी भी हैं बीवियाँ, तमाम बेवा हैं। तो बेवाओं को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में लिया और एक पैगाम दिया, पूरे आलम इस्लाम, पूरे दुनिया को पैगाम दिया कि मैं मोहम्मद बेवाओं का मावा बन के आया हूँ और सारे जहान के लिए रहमत बन कर आया हूँ। तो जिस तरीके से हम यौम आज़ादी मनाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो इसे हम पूरे जहान में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो ये समझ लीजिए पूरे जहान के लिए एक आज़ादी का दिन हो गया, क्योंकि काले को अपना हक मिल गया। वो गोरे के साथ उठ बैठ सकता है, गरीब अमीर के साथ नहीं बैठ सकता था उस दौर में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को भी सीने से लगाया। औरतों को हिकारत भरी निगाह से देखा जाता था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं से निकाह किया और औरतों के मकाम को वाज़ेह फरमाया। तो ये सारे आलम इस्लाम के लिए आज़ादी का दिन था। तो हमारे लिए भी बड़े खुशी का मौका है और हम जी जान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करते हैं और उनके तरीके को भी अमल करते हैं। कोई भी एक अगर सच्चा मुसलमान है, अगर वो आशिक नबी है, अपने नबी से मोहब्बत रखता है, तो उनके तरीके पे ही चलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमेशा अपनी उम्मत के लिए रहा है कि तुम हमेशा, अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ भी क्यों ना ढा दिए जाएं, मगर तुम किसी के लिए बद्दुआ ना करो, किसी के लिए बद्दुआ ना करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का जो काफिर थे मक्कतुल मुकर्रम के, वो तकलीफ़ काफ़ी पहुंचाते थे। कभी पत्थर मारते थे, जहां देखते थे वहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे देते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछा देते थे, कचरे फेंकते थे आपके ऊपर, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए भी गिला नहीं किया, कभी किसी के लिए हिलाकत की दुआ नहीं की, बल्कि हमेशा अमन व शांति का पैगाम दिया। तो हम मुसलमान भी यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करते हुए आज खुलूस अंदाज में, बिल्कुल शांति वाले माहौल में जुलूस निकालते हैं, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हैं, नाते नबी गुनगुनाते हैं। और बिलखुसूस यहाँ पर आकर के हम लोग अपने जुलूस का इख्तिताम करते हैं। यहाँ पर लंगर आम होता है और यहाँ पर जो लंगर आम होता है तो कोई मांसाहारी नहीं होता है बल्कि शुद्ध शाकाहारी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इमाम साहब हमारे साथ हैं, खानकाह साबिया के इमाम साहब हैं मस्जिद के, और इन्होंने बताया कि खानकाह, ईदगाह या फिर इस तरह से जो भी चीज़ें हैं जो मुसलमानों की ख़ास जगह में से एक होती है, इन सब जगहों पर एक बहुत बड़ी बात यह है, खासियत यह है, ये बता पा रहे हैं और ये हकीकत भी है। पूरे हिंदुस्तान में हिंद के राजा और ख्वाजा आप जानते होंगे,
तो मैं बात कर रहा हूँ अजमेर वाले ख्वाजा की, तो हिंद के राजा कहलाते, किंग ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि उनके भी दरबार में कोई ये नहीं बोर्ड लगाया गया है कि ओनली फॉर मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। यानी वहाँ हर धर्म के लोग जाते हैं और उन सब का वेलकम किया जाता है और उन सब के लिए एक समान वैल्यू दिया जाता है। और आज यहाँ खानकाह शाबलिया से भी एक पैगाम जा रहा है कि अगर यहाँ लंगर भी किया जाता है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आते हैं, और यहाँ अगर लंगर भी किया जाता है, जो भोज जिसको बोलते हैं आप दूसरे शब्दों में, तो ये वो भी मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी किया जाता है, यानी सबका ख्याल रखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और इमाम साहब आप बात कर रहे थे गरीबी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी को सबसे पहले ये किया। तो किसी कायर ने कहा है कि ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, हिकारत से नादान क्या देखते हो, गरीबी मोहम्मद के घर में पड़ी है, मेरे घर का सामान क्या देखते हो। इस शेर पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ही आप देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल गरीबी में गुजरी है। 3 दिन तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था, यहाँ तक के तो ऐसा नहीं था। हमारे नबी को किसी चीज़ की कमी थी, सोने के पहाड़, सोने के चांदी यक जुबान होकर कहते थे, उनके अंदर जुबान की तासीर आ जाती थी। वो कहते थे कि या नबी अगर आप हुक्म दे तो हम आपके पीछे पीछे चले। सोने के पहाड़, चांदी के पहाड़, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ठुकराया और गरीबी को अपनाया और गरीबों को सीने से लगाया और पैगाम दिया है। हदीस मुबारका है कि गरीब अमीरों से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल होगा और वो क़यामत का आधा दिन 500 बरस का हो, यानी 500 साल पहले एक गरीब अमीर से पहले जन्नत में दाखिल होगा। ये बहुत बड़ी बात है। जन्नत के लिए बात कही जाए तो पूरी ज़िंदगी लोग मेहनत करते हैं कि अपना अहमाल, अपने जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो इतने अच्छे हो, इतने एक्टिव हो गॉड के लिए, ऊपर वाले के लिए, कि वो हमें एक्सेप्ट कर सके, है ना, यही है ना। लेकिन बावजूद उसके ये बहुत बड़ी बात इमाम साहब से बात करके समझ में आ रही है कि गरीबों को 500 वर्ष पहले जन्नत में प्रवेश कराया जाएगा, दाखिल कराया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और आज के इस मौके का मैं टीम पक्की खबर की ओर से, मैं चीफ रिपोर्टर फैजी, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।